अस्सलाम वालेकुम नाज़न, मैं हूँ सीमल हाशमी और छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़न, न्यूज़ नाइट स्पेशल में इस वक्त आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ हम अपना ईद का डे सेलिब्रेट करने आए हैं और बहुत से लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि ऐसी जगहों पर जाकर ज़रूर इन बच्चों से, उन लोगों से मुलाकात करें जिनके अपने बहुत कम होते हैं, जो ऐसे मौक़ों पर भी उनसे मिलने आते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुल शफ़क़त, एक ऐसा इदारा जो कि बॉयज़ के लिए है और 18वीं सदी से ये काम करता चला आ रहा है। और लाहौर में आप शायद इसको दारुल शफ़क़त के नाम से ना जानते हों, लेकिन यतीम खाना के नाम से ज़रूर जानते होंगे। ये वो मशहूर यतीम खाना है जो बच्चों की कफ़ालत में कई सालों से अपना किरदार अदा करता आ रहा है। तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप यकीन जानिए कि मुझे उम्मीद है कि हमसे मिलने के बाद उनकी खुशी दोबारा हो जाएगी, क्योंकि जब स्पेशल उनसे कोई मिलने आता है, अपना टाइम स्पेंड करने आता है, तो उनको बड़ा मज़ा आता है। और आज आपको भी हम दिखाएंगे वो तमाम बच्चे जिनके अपने प्यारे या तो इस दुनिया से चले गए या दुनिया में होते हुए उन्हें छोड़ गए। जब वो नहीं आते त्योहारों पर तो वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं, कैसे दारुल शफ़क़त उनके लिए शफ़क़त का बायस बनता है, कैसे उनके लिए तमाम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। और ख़ास तौर पर ईदों और त्योहारों पर तो ये जो कमी है वो शायद थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे में बहुत से लोग जो हैं वो उनका सहारा बन जाते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, कुछ इमोशनली सपोर्ट करते हैं। तो आज हम ईद का दिन इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आए मेरे साथ। जी नाज़न, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे ईद के दिन तैयार हो रहे थे, ईद के दिन खुशियाँ मना रहे थे और शलवारी कमीज़ें पहन के बड़े आराम से खेल रहे थे। जब हम लोग आए तो फिर मैंने आपको इनको बड़ी मुश्किल से अपने पास यहाँ बिठा दिया है ताकि इनसे थोड़ी सी बात की जाए। और ये वो बच्चे हैं जो कई सालों से यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर जो हैं, जिनके जो वालिद हैं वो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला के पास चले गए, और माएँ सिंगल पेरेंट हैं और इनको अपने पास नहीं रख सकती, बेहतर तौर पर कफ़ालत नहीं कर सकती, तो इनको यहाँ पर छोड़ जाते हैं। और फिर ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर 16 साल की उम्र तक जो है वो रहते हैं। और अगर इनमें कोई पढ़ने वाला हो और अच्छा पढ़ रहा हो तो फिर उसकी कफ़ालत का जो ज़िम्मा है दारुल शफ़क़त 4 साल और बढ़ा देती है और 20 साल तक वो यहाँ रहते हैं। तो ये तमाम बॉयज़ जो हैं कुछ अभी भी खेल-कूद में मसरूफ़ हैं, छोटे बच्चे, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में और वो खेल रहे हैं। और ईद यही होती है कि खेल-कूद कर गुजारा किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है घर की याद भी आती है, फ़ैमिली की याद भी आती है। तो मैं इनसे बात करूँगी। मेरे पास इस वक्त सबसे छोटा बच्चा जो है ना यहाँ का, वो बैठा हुआ है ये मेरे साथ। और ज़रा खड़े होकर दिखाओ, मुझे खड़े होकर दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको खैर, थैंक यू। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हो, प्यारे प्यारे से। और सबसे छोटा बच्चा ये है हमारे पास यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या एज है आपकी? ईद मुबारक। ईद मुबारक। पता है ईद क्या होती है? ये पैसे किसने दिए? हादी ने। हादी आपका भाई है? कौन है? दोस्त है? कौन है? 3 साल मुझे इसकी एज बताई है। ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रहा है, वेस्ट कोट पहनी हुई है, शलवार कमीज पहनी है और इसके बिल्कुल आगे उसका छोटा भाई बैठा, बड़ा भाई बैठा हुआ है और उसका नाम है हादी। हादी, आप इसके भाई हो ना? बैठ जाओ अब्दुल्ला, आप बैठ जाओ नीचे। हादी, आपने दी है अब्दुल्ला को ईदी दी है? कहाँ से आए आपके पास? हाँ, क्या? कच्ची कट्टी से। छोटा सा बच्चा है जी, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे साथ आप देखें कि हर एज का बच्चा यहाँ पर मौजूद है। 3 साल से लेकर 12-13 साल तक के ये तमाम बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनमें से मैं कुछ से बात करना चाहूँगी जो मेरे साथ बैठे हैं। सबसे पहले उससे शुरू करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैन। जैन। जैन, ईद मुबारक हो आपको। अच्छे लग रहे हो आप। कितने देर से हो यहाँ पर? साल हो गए। साल हो गए। ईद कैसे मनाते हो? सही मनाते। सही मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? क्या करते हो ईद के दिन? क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? शो भी होता है बहुत, खेल कूद भी करते हैं। खेल कूद में जाते हैं? खुली छुट्टी होती है ना, स्कूल होता है ना कुछ, खेल कूद और आपस में जो है ना गपशप लगानी है ना। घर से कोई मिलने आता? हाँ जी। कौन? नानो अम्मी। नानो आती है मिलने? अम्मी हैं आपकी? अब्बू और नानू ने यहाँ छोड़ा है? और कौन कौन रिश्तेदार? खाला भी है, मामू भी हैं, सारे हैं। सारे हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी लाइफ है, उन्होंने यहाँ छोड़ दिया आपको। अच्छा जी, तो ये जैन से मैं बात करी थी और इसका छोटा भाई है। क्या नाम है आपका?
अबू बकर हैं जी हमारे साथ यहाँ पर। और मैं देख रही हूँ कि अक्सर अभी शो शुरू होने से पहले भी मैं कुछ बच्चों से बात कर रही थी, तो आपस में काफ़ी रिश्तेदार और बहन भाई जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर कई कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और अपने जो तमाम तरीक़ेकार इसको यहाँ से वो लेकर जाना चाह रहे हैं। आराम से ले जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ कोई क्लास नहीं चल रही कि उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो छोटा बच्चा है, उसने यहाँ से जाना था और रिकॉर्डिंग के दौरान ही वो उसको ज़ाहिर है यहाँ से ले गए। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं इन बच्चों से कि ये अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। और मुख्तलिफ बच्चे जो हैं यहाँ पर कैमरा और मुझे देखकर काफ़ी एक्साइटेड थे कि आप ईद के दिन हमारे साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सकलैन। सकलैन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4 के पेपर दिया, 5 में हो गया। 5 में हो गए हो? वेरी नाइस। जरा खड़े होकर दिखाओ, अच्छे लग रहे हो। आपने बड़ी कलरफुल सी वेस्ट कोट पहनी हुई है ईद के दिन और शलवार कमीज़ में वो जो होता है ना एक प्योर कॉन्सेप्ट कॉटन वाले माया वाले कपड़े। बैठ जाओ। सकलैन कितने अरसे से हो यहाँ पर? 2 साल हुए मुझे। 2 साल हो गए? Yes. कौन छोड़ के गया था? मुझे मम्मा छोड़ के गई थी। मम्मा छोड़ के गई थी। और मम्मा कहाँ होती हैं? मम्मा मांगा मंडी में होते घर में। मांगा मंडी में होती हैं। Yes. एक अकेले भाई हो आप या और भी कोई बहन भाई है? हम 3 भाई हैं और एक बहन है। भाई का है बाकी दो? हम 2 इधर हैं और एक घर है बड़ा। अच्छा, बड़ा घर है। Yes. बहन एक ही है और वो भी घर है। अबू फोत हो गए। अबू फोत हो गए। Yes. तो जब अम्मी यहाँ छोड़ के जा रही थी तो आपको हुआ नहीं कि मैंने नहीं रहना यहाँ पर? नहीं, इधर अच्छा अदारा है। अच्छा इदारा है? यस। सुकून है? यस। पढ़ाई अच्छी है? यस। फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं? यस। सबसे अच्छा मज़े का खेल कौन सा लगता है? हमें क्रिकेट लगता है। ईद पे खेली है अभी? अभी तो नहीं खेली, अभी तो तुम लोग भाग दौड़ मचा रहे थे। आप आए तो हम आपके पास जमा हो गए। मैं आई हूँ तो मेरे पास आ गए, वरना हमने क्रिकेट खेलनी थी। एक और बच्चा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और अभी मैं देख रही थी कि ये मुझे बताया जा रहा था कश्मीर से आया है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अयान। अयान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। ईदी मिली है? जी। किससे? देते हैं यहाँ पे ईदी देते हैं? फिर जी। क्या करते हो उस ईदी का? चीज़ें खा लेते हैं, काम की चीज़ भी ले लेते हैं। बाहर लेके जाते हैं आपको? जी, लेके जाते हैं। कहाँ? सैर करने के लिए कहीं भी ले जाते सैर हैं। करने के लिए जाते हो? ईद के दिन जाते हो? ईद को भी जाते हैं कभी। ईद को जाते हैं या ईद के बाद जाते हैं? ईद के बाद जाते हैं। ईद के बाद जाते हैं। कौन छोड़ के गया था आपको यहाँ पे? मेरी मामा। मामा कहाँ है? कश्मीर में ही? जी। इतनी दूर क्यों छोड़ के गई? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए कि यहाँ पढ़ाई अच्छी हो जाएगी? जी। अब्बू क्या करते हैं? फोत हो गए हैं, अब्बू नहीं है। और घर पे कौन, अम्मा के साथ कौन कौन रहता है? और मेरा भाई 2 भाई हैं। बड़े हैं? जी। अच्छा। एक काम करता है, एक पढ़ता है अभी कश्मीर में। तो वो अम्मी के पास ही हैं जी। और आप अकेले यहाँ पर? 2 भाई हैं। मिलने? अच्छा, एक और भाई भी है आपका यहाँ पर? कौन? वो सामने खड़ा है। अच्छा, वो आपका भाई है? बड़ा भाई है? जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है वो? वो 6 में। 6 में पढ़ता है। घर की याद आती? इतनी नहीं आती। नहीं आती? कभी कभी आती। 2 साल में कितनी दफ़ा घर गए हो? 10-15 बार। 10-15 बार गए हो? जी। छुट्टी मिलती है? जी। लेकिन यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, ये भी बड़ा मैटर करता है कि एक इदारे में, एक जगह पर जब आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिल रही हो, वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हों, रहने सहने की फ़ैसिलिटी हो। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे कि कुछ टीचर्स हैं जिन्हें माओ का रोल दिया गया है और 20-20 बच्चे जो हैं वो उनकी कफ़ालत के अंदर हैं और फिर प्रॉपर्ली यहाँ पर पूरा एक सिस्टम है, इनके बाकायदा रूम्स हैं। यहाँ आप मेरे इस तरफ देखें तो पूरा इनका स्कूल है और स्विंग्स लगे हुए हैं, बाकायदा क्लासेस होती हैं और एक ही जगह पर ये बड़ा सा जो इदारा है, इनको तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। एक और बच्चा आया है यहाँ पर, मेरे पीछे आके बैठ गया, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या हाल है आपका? ठीक हो? यस। ईदी मिली है? यस। ज़बरदस्त, वेरी गुड जी। ये एक बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, बड़ा सीरियस सा है और थोड़ा सा बड़ी एज का भी है, इससे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। क्या नाम है? शुमाइल। शुमाइल, प्यारा नाम है। कितनी एज है आपकी? मेरी 12। 12 साल के हो? कितने साल से हो यहाँ पर? 4 साल से। 4 साल से? 4 साल हो गए आपको यहाँ जी। पर। कौन छोड़ के गया था? वालदा छोड़ के गई थी। लाहौर में ही होती है या कहीं और? लाहौर में। लाहौर में ही होती है। घर में कौन कौन है? और घर में मेरे 2 भाई, 1 बहन और वालदा है। और आप अकेले यहाँ पर रहते हो? जी। दूसरा भाई? वो नहीं है, वो वहीं घर पर थे। ईद करने घर क्यों नहीं गए? अभी तो नहीं, मतलब कि शाम तक चल रही है। शाम को जाओगे? कौन लेने आएगा? वालदा ही। मिलने आती है वो? जी। दुख होता है कि घर पे क्यों नहीं हो, यहाँ क्यों हो?
नहीं इतना भी नहीं होता वैसे। इतना नहीं होता, क्यों नहीं होता? ये इदारे में 4 साल हो गए हम खेलते रहते हैं, यहाँ आदत हो गई। इस इदारे की आदत हो गई है। जी शुरू शुरू में याद है जब अम्मी छोड़ के गई थी, जी तब परेशानी होती थी, जी। रोते थे? कहा नहीं अम्मी को कि मुझे साथ लेकर जाओ? क्या कहा नहीं अम्मी को साथ लेकर जाओ? कहा था, पहले दिन तो कहा था, फिर वो बाद में ये सारे आए थे, उन्होंने फिर यहाँ हमें बिठाया। ख्याल रखा, दिल बहल गया। ठीक है, अब बच्चों से हम बात कर रहे हैं अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और मैं आई डोंट वांट टू मेक देम सैड, बट कहीं ना कहीं मेरे ज़हन में ये सवाल आ जाता है कि घर जाने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर दुआ भी निकलती है ऐसे इदारे और इन इदारों को सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए जो इन तमाम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, उनको तमाम हर मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे एजुकेशन है, वो चाहे रहने सहने का तरीका है, वो चाहे ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए एक मोटिवेशन देना है, या जिस तरह से वो यहाँ पर उनका ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर कमरों में जिस तरह से उनके लिए पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, कुछ सपोर्ट स्टाफ है जो इनको हेल्प करता है इन बच्चों के साथ, कुछ माएँ हैं, कुछ पेरेंट्स का रोल प्ले करती हैं यहाँ पर। कभी सख्ती भी होती है, कभी हंसी मजाक और खेल भी होता है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, दोबारा हाजिर होंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त मैं दारुल शफ़क़त इदारे में मौजूद हूँ, और बहुत कम लोग इसको दारुल शफ़क़त के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसे अमूमन यतीम खाना के नाम से जाना जाता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों की कफ़ालत की जाती है, उन्हें एक बेहतर शहरी बनाने में एजुकेशन दी जाती है, उनके तमाम तर जो अखराजात हैं वो ये इदारा बर्दाश्त करता है, और इन बच्चों को एक माहौल, घर का माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। जो चीज़ें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उनके मिसिंग हैं वो उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे होंगे एक बुज़ुर्ग मौजूद है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी इस सिनेरियो की ये है कि ये 1947 में बहुत छोटे से थे जब इस इदारे के पास छोड़ दिए गए थे, और उस वक्त से लेकर इस इदारे ने इनकी कफ़ालत की, और ये इस इदारे के साथ रहे, और फिर इस इदारे का हिस्सा बन गए, और अब यहाँ पर बाकायदा काम करते हैं। मतलब ज़ाहिर है उनकी एज उस कवालत से बाहर निकल गई, लेकिन यहाँ पर काम करते हैं। और उमूमन इस इदारे की पॉलिसी है कि 60 साल से ऊपर जो है वो किसी को हायर नहीं किया जाता, लेकिन ये इनके लिए एक स्पेशल केस ये है कि इनको ताहयात जो है वो इस पूरी इदारे का मेंबर बना दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक चाचू है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़फ़र। मोहम्मद ज़फ़र। क्या उम्र हो गई आपकी? ये कोई 75 साल हो गए। 75 साल हो गए। तो आप 1947 में हाँ। जब पाकिस्तान बना था, कोई आपको इस इदारे के पास छोड़ गया? वो मिलिट्री के काफले जो आए ना, हाँ जी, वो तो छड़ के गए। तो तुम छड़ गए ते कार वाले दा की होया नहीं, कोई कुछ नहीं, पता नहीं कोई लगा। पता नहीं। छोटे कितनी उम्र सी ताड़ी उदो? एक दिन दा। एक दिन से सी? हाँ। बिल्कुल छोटे जे तुम जेड़ा दस्सिया जांदा है हाँ, कि तुसी ਉਹਦੇ पास सारी जिंदगी ਇੱਥੇ इतने गुजारी। गुजार दे। 75 साल तुसी दारुल शफ़क़त ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ। हाँ पहले तुसी ਇੱਥੇ तालीम हासिल कीती, ਵੱਡੇ ਹੋਏ, हाँ। फिर सन 65 च फिर मैं काम ते बह गया। अच्छा उन्होंने कहा पढ़ाई नहीं होंगी तो चलो मैं हुनर सिख ला, हाँ फिर काम च हो गया। काम सीखना शुरू करता। हाँ। ਤੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ 65 ਤੇ? नहीं इतनी सी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ? हाँ जी, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बस पढ़ाई करके नाल ही काम ते बह गया। ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈ हाँ ਗਏ? जी। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? बस शादी भी अंजुमन माते सलाम ने की मेरी। ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ? हाँ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ? दो ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ? बच्चे। 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? बच्चे भी ठीक है, अपनी शादीशुदा है। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? हाँ अपने घर। 75 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤੇ, ਕਿੰਨੇ हाँ। ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? हज़ारों आए हज़ारों चले गए। ਹਾਂ पुरानी बिल्डिंग हैगी सी, नवी बिल्डिंग फिर मेरे सामने बनी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ- ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ जी। ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ नहीं ਇਸ ठीक ਇਦਾਰੇ? है। उस ਵੇਲੇ 4 ਆਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ 3 ਦਿਨ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖੇਲ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਹੂੰ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ। ਹੂੰ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਚੂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਅਲੱਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਹੈਗੇ।
रोंदे ने बच्चे वैसे हाँ, थे कोई आंदे नजर आंदा है इंज के बच्चे रो रहे ने कि नहीं रोंदा कोई नहीं रोंदा कोई नहीं सारे खुश है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰ नहीं ਹੁੰਦਾ वो कई दफ़ा सोचीदा बस उस बाद खत्म ਖਤਮ ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ मैं रुलाना नहीं चाह रही थी लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आया और मैंने पूछ लिया और ज़ाहिर है ये बड़े हैं समझदार हैं देखते हैं और आप खुद इमेजिन करें कि आप ईद अपने घर वालों के साथ ना मना पा रहे हैं घर में कोई हो ही ना और आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी महरूमी हो कि शायद छोटे छोटे बच्चे तो शायद अभी नहीं समझ पा रहे हैं खेल कूद में लग जाते हैं बिजी हो जाते हैं लेकिन जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी जो जो दिन गुजरदा फिर पता लगता है उस जो ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਾ ਭੈਣ कोई भी नहीं ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ नहीं बाहर रही था ਬਾਹਰ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ किराए ਬੇਗਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ हाँ सारा ਨਾਲ ਹੀ सारा ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਦਾਰੂ ਸ਼ਫਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ नहीं यही समझो माँ प्यो भी जिन्होंने संभाली रखा रिश्तेदार भी यही हाँ, सारा खानदान भी यही हाँ। ठीक है ना ठीक है बहुत शुक्रिया चाचू ताड़ा बहुत शुक्रिया जी सलामत रहो परेशान हो जाते हैं लोग रोना शुरू हो जाते हैं और मुझे ना थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी फील हो रही थी कि ईद के दिन मैंने अंकल को रुला दिया लेकिन मुझे बताया गया कि ये इन ख़ास मौक़ों पर ना अक्सर बड़े परेशान हो जाया करते हैं ज़ाहिर 75 साल से यहाँ पर हैं और सबसे पुराने जो हैं वो यहाँ पर अभी यही हैं जो फ़िलहाल यहाँ पर काम कर रहे हैं और टेलर मास्टर हैं। अच्छा मेरे साथ यहाँ पर एक बच्चा है जो यहाँ पर बलूचिस्तान से डेरा भुट्टी का एरिया है जहाँ से ये बच्चा यहाँ पर आया है ये और इसका एक और भाई भी है वो यहीं कहीं फिर रहा था अभी आसपास ही था नज़र नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद मूसा। हाँ मोहम्मद मूसा ईद मुबारक हो आपको। क्या हाल है ठीक हो? हाँ कहाँ से आए हो? बलूचिस्तान से। कितनी देर हो गई यहाँ पे हो? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। क्या उम्र है आपकी? 10 साल की हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहले 1 में था 2 अब पेपर दे 2 में चला गया। 2 में आ गए हो पास हो गए हो पढ़ने में ठीक ठाक हो? हाँ कौन छोड़ के गया था आपको? मेरा भाई छोड़ के गया था। बड़ा भाई हाँ क्या करता है वो कोयटा पढ़ता है। कोयटा पढ़ता है तो आपको यहाँ छोड़ दिया। हाँ मज़ा आता है यहाँ पे? हाँ ईद अच्छी गुजर रही है? जी। क्या करते हो ईद पे? ईद में खेलते हैं कूदते हैं नमाज पढ़ते हैं। सख्ती होती है यहाँ पे? डांट पड़ती है? नहीं घर में ज़्यादा पड़ती है? उधर भी थोड़ा सा पड़ता है। उधर भी थोड़ा सा ही पड़ता है। घर में कौन कौन है? घर में मेरा एक भाई है और अम्मा है। अम्मा है? हाँ अम्मा की याद नहीं आती? नहीं आती याद? फ़ोन करती हैं अम्मी? फ़ोन भी नहीं करती? नहीं। ईद पे मिलने भी नहीं आती? घर भी नहीं जाते? घर जाते छुट्टी में जाते हो घर? हाँ। बस जब छुट्टी पे गए तभी मुलाकात हुई उसके बाद नहीं कोई? नहीं। बच्चा कह रहा मुझे याद भी नहीं आती। कैसा मासूम बच्चा है बड़ा होगा शायद एहसास होगा। अल्लाह मियां इन सबके नसीब अच्छे करे जी और ये लोग शायद रियलाइज़ नहीं करते कि किस दौर से वो गुजर रहे हैं। खुश रहो चलो भाग जाओ खेलो कूदो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि ईद तो यहाँ पर ख़ास तौर पर मनाई जा रही है कि झूले ले रहे हैं बच्चे और पिंगों पे चढ़ रहे हैं और मुझे खींच के लेकर जा रहे हैं कि हमारे साथ खेलें और आप भी यहाँ पर झूले लें। लेकिन मैं चूँकि यहाँ पर हम पूरा ईद का एनवायरनमेंट दिखा रहे हैं और जहाँ जैसे बच्चों से मैंने यहाँ पे बात की और किस तरह से आपने देखा कि बच्चे ईद के लिए तैयार हुए हैं वहीं पर जो यहाँ पर इनका ख्याल रखती हैं जो मदर्स हैं जिनकी कफ़ालत में 20 से 25 बच्चे जो हैं वो दिए जाते हैं और वो उनकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं और फिर उनके लिए जो सुप्रिटेंडेंट यहाँ पर मौजूद हैं वो पूरा ग्रुप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और वो भी अपना ईद का पहला दिन इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम आप सबको ईद मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का दिन आप
यहाँ बच्चों के साथ स्पेंड कर रही हैं जी। आपकी भी छुट्टी हो सकती थी, घर हो सकती थी, कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? थोड़ा सा बताइएगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं? बहुत अच्छा गुजरा है बच्चों के साथ, स्पेशली इन लोगों के साथ बिल्कुल फैमिली वाला जो है वो फील आ रहा होता है। और यह है कि घर में तो ईद करते ही हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ ईद का एक अलग ही मज़ा होता है, अलग मज़ा। और एक अलग फीलिंग होती है जो शायद एक्सप्रेस भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, और मैंने भी सोचा कि ईद का फर्स्ट डे जो है वो आकर मैं यहाँ पर इन बच्चों के साथ स्पेंड करूँ और देखूँ, और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, खेल कूद में लगे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं और आप बड़े हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों की कमी है। किसी के वालिद नहीं है, किसी की मदर नहीं है, किसी के दोनों हैं लेकिन सेपरेट हो गए और वो बच्चों को यहाँ छोड़ गए। क्योंकि मैं अक्सर बच्चों से पूछ रही थी कि आपको कौन छोड़ के गया, अम्मी छोड़ के गई, अब्बू कहाँ हैं? बहुत से लोग मुझे ये बता रहे थे बच्चे जिनके फौत हो गए हैं, ज़ाहिर है वो तो अनफॉर्चुनेट है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, लेकिन जो हयात हैं दोनों पेरेंट्स और सेपरेट हो गए, कितनी बड़ी रेशो है ऐसे बच्चों की भी? काफ़ी ज़्यादा हैं। अब तो आपने देखा होगा कि वैसे ही सोसाइटी में डाइवोर्स रेट जो है वो बहुत इंक्रीज़ कर गया है, और फिर उसमें जो है वो बैड लक ये है कि बच्चों को ना तो मदर जो है एक्सेप्ट कर रही होती है और ना फादर, क्योंकि सब ने आगे अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी होती है। उस टाइम पे इन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम मैक्सिमम जितना इन बच्चों को जो है रिलैक्स रख सकते हैं। जाहिर सी बात है जो कमी इनकी लाइफ में है हम उसे जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तौर पे हम जो कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, वो हम ज़रूर करते हैं, ताकि ये जो है कॉम्प्लेक्स में ना जाएं और फ्यूचर में सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन के मूव कर सकें। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपको वो मदर का रोल दिया गया है जो आपने बच्चों को एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है जो आपके सुपरविजन में दे दिया गया। कितने बच्चे आपके अंदर हैं? आपके अंडर आपके सुपरविजन 18 बच्चे हैं। और क्या एज ग्रुप है उनका? उनका है 8 ईयर से 12 ईयर, 8 से 12 साल तक की उम्र है। तो क्या क्या जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर रहती हैं? इनको होमवर्क करवाना, इनको लुक आफ्टर करना, मैनर्स, एटिकेट्स इनको बताने, और रेडी करके स्कूल भेजना, फिर इनका जो सारी जो इनका टेक केयर का जो पूरा एक एलिमेंट होता है टेबल जो वो आप स्पेंड करती हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपकी कफालत में कितने बच्चे हैं? 18। सबकी कफालत में 18 बच्चे हैं, और आपके भी सेम एज ग्रुप है जिसको आप ख्याल करते हैं। आपस का कोई कंपटीशन भी होता है इनका कि किस मदर के बच्चे ज़्यादा एटिकेट्स शो कर रहे हैं और मैनर्स शो कर रहे हैं? अब जो है हमने ये स्टार्ट किया है अच्छा। कि देखेंगे कि कौन सी मदर जो है वो अपने बच्चों को ज़्यादा डिसिप्लिन रखती है, और जो है नीट एंड क्लीन, ये अब स्टार्ट हो गया। आई थिंक ये हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है ना वो बड़ी अच्छी होती हैं। अच्छा, ये हमारे साथ एक आपा मौजूद है जो 24/7 यहाँ रहती हैं, है ना? 24 घंटे आप यहीं रहती हैं, दिन भी और रात भी? जी, इधर रहती हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी में क्या क्या आता है? मेरी जिम्मेदारी में मेरे ही 18 बच्चे हैं, उसके अलावा सब बच्चों की मैं देखभाल करती हैं। जब रात को सोने का टाइम आपके अंदर सब बच्चे आ जाते हैं क्योंकि इन्होंने घर चले जाना होता है, तो तंग करते हैं बच्चे? करते हैं, घर में तो करते हैं बच्चे। है आपने ये नहीं कहा कि नहीं करते, तंग तो करते होंगे, मुझे अंदाजा हो गया आज इनके साथ एक दिन। नहीं, करते हैं, तंग भी करते हैं, पर फिर भी मुझे अच्छा लगता है इनके साथ रहना। आप क्यों यहाँ रहती हैं? आपकी अपनी फैमिली? मेरी फैमिली, मेरे 2 बेटे हैं, वो भी इधर मैंने पहले वो दाखिल करवाए थे। अच्छा, फिर मैं खुद आ गई, मेरे मियाँ की डेथ हुई है। अच्छा, तो अब मैं फिर अपने आपने खुद भी यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया और बच्चे भी इधर? जी। कुछ कहना चाहेंगी कि यहाँ पे कभी कोई आपके साथ आके दुख दर्द की बात करता है बच्चा के? करते हैं। अब जो छोटे बच्चे जो 2 मेरे पास आया ना, हाँ, ये मैंने शुरू में किया ना, 3 साल का बच्चा और 4 साल का। 3 साल का है, हाँ। एक 4 साल का है। वो रात को मेरे पास होते हैं, काफ़ी देर वो सोते नहीं है, रोते हैं। तो पहले शुरू में आए थे तो कहते थे मैंने मम्मा के पास रहना है, आप मुझे छोड़ा। मैं कहती बेटा मैं आपकी मम्मा हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ अटैच हो गए, अब वो किसी को याद नहीं करते। अब नहीं याद? कुछ बच्चे आते कहते मम्मा। उनके माँ बाप? उनके हैं माँ बाप, दोनों माँ बाप? दोनों। उनकी अलहदगी हुई, उन्होंने शादी आपस दोनों अलग शादी कर दी, और बच्चे यहाँ छोड़ के बच्चे मिलने आता है कोई उनको? नहीं, एक दफ़ा आई थी उसकी मम्मा, फिर नहीं है। उसके बाद नहीं? कितने साल से वो यहाँ पर? नहीं, कितने साल से? 2-3 माह से आए। 2-3 माह हो गए? अच्छा, 2-3 माह हो गए। तो अब वो सेटल हो गए हैं यहाँ? जी बिल्कुल। अब मैं जहाँ जाती मेरे पीछे पीछे वो। सही कहते हैं, घर जब टूटते हैं ना, किसी डाइवोर्स जब होती है तो बेसिकली आपके दोनों की ज़िंदगी शायद मूव ऑन कर जाती है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अगर वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए। मेरे बेटे ने खुद मेरे साथ जिक्र किया था, अब वो 16 साल का है,
तो पिछले 2 साल पीछे उसने मेरे साथ बात रो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों रो रहे, आप तो बड़े हो गए। कहते बाबा की याद आ रही है। तो मैंने कहा बेटा मैं बाबा भी हूँ मामा भी हूँ। तो कहते मामा एक बात कहूँ। मैंने कहा बेटा बोलो। कहते मामा जब हम छोटे थे तो आप शादी कर लेती है तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, हम फिर भी इधर में पाल के ना बड़े हो जाते। मैंने कहा नहीं बेटा अब मेरी ज़िंदगी आसान है। अल्लाह आपको हिम्मत दे जी, अल्लाह ताला आपके बेटों की नसीब बहुत अच्छे करे। और 9th क्लास में है और एक 6 में इधर मेरे साथ ही है, यहीं रहते हैं। इधर मेरे साथ ही रहते हैं। चले अल्लाह मियाँ आपको बाजू, वो आपके बाजू बने और आपके लिए कामयाबियाँ लेकर आएँ। ये जो आपने किया है ना अपने बच्चों के लिए कि अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू नहीं की, छोटे छोटे बच्चों को पाला। जी एक 2.5 साल का था, एक 6 माह का था जब उनके बाबा। और माशाल्लाह अब एक 16 साल का है जी और एक 14 साल का। और इन बच्चों को देख के ना मुझे ज़्यादा दुख होता है, अपने तो मेरे बड़े हो गए, इनको देख के ज़्यादा दुख। लेकिन जब आप इनका ख्याल रखती हैं ना, जब आप इनका एहसास करती हैं तो आपके दिल को तो तसल्ली होती होगी, लेकिन अल्लाह ताला भी आपको बहुत अजर देंगे, आपके अपने बेटों की सूरत में अजर देंगे। मैं देख रही थी कि सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात नहीं है, मैं ये यहाँ से चली गई और मैं माइक लगाने पीछे गई तो इन्होंने उस छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था और साथ साथ लेकर उसको खेल रहे हैं। 3 साल उम्र क्या होती है? आपको मामा कहता है? जी सब बच्चे ये बड़े छोटे सब मामा कहते हैं। फैंटी लगती है किसी की? लगाती हूँ। अच्छी बात। हाँ जी लगाती हूँ। थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है ना, थोड़ा सख्ती तो करनी पड़ती है। लगाती हूँ, प्यार भी करती हूँ, फैंटी भी लगाती हूँ सबको, एक को नहीं। जो बड़े बच्चे कम से कम 18 साल के उनको भी लगाती हूँ। तंग कौन करता है ज़्यादा, बड़े बच्चे के छोटे बच्चे? बड़े बच्चे, छोटे नहीं करते। छोटे नहीं तंग करते, छोटे थोड़ी सी बहुत जिद कर देते होंगे। ठीक है जी, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे, बड़ा ख्याल रख रही हैं आप इन सब का। अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात तो रहेगी, कैसी हैं आप? कितने अरसे से यहाँ काम कर रही हैं? 1 साल से। 1 साल से कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बहुत आपकी कफालत में भी 18 बच्चे हैं जी, और उन 18 बच्चों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, स्कूल के टीचर्स अलग हैं? हाँ जी, स्कूल का पूरा स्टाफ अलग है जो अलग से उसको मैनेज करता है। ठीक है जी, और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप देखेंगे यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी यहीं रहे और मैं घूम के यहाँ जा रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। हम जब पेरेंट्स से बात कर रहे थे तो मेरे पीछे जो है वो बच्चों ने खेल खेल के अंत मचाया हुआ था। वहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, यहाँ पे बॉल, बास्केटबॉल, वहाँ स्विंग्स ले रहे हैं और ऐसे ही इनका दिन गुजर जाता है। और बहुत से बच्चे जो हैं वो मोस्टली 2nd डे या 3rd डे जो है वो अपने अपने घरों को जाते हैं और वहाँ जाके फिर ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो शायद आज इस खुशी में यहाँ दिन गुजार लेते हैं कि ईद का दिन एक हमने यहाँ गुजारना है और बाकी जो है वो हमने अपने घरों में चले जाना है। कैमरे में आने का भी इनको बड़ा शौक़ है, लेकिन मुझे मज़ा आया, दिल दुखी भी हुआ, परेशान भी हुआ, कुछ चीज़ें सोचकर, कुछ ज़िंदगी की तलख़ हकीकतें देखकर, लेकिन वहीं पर मुझे खुशी भी हुई कि यहाँ पर इनका बड़े अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है और जो लोग इनकी मदद करते हैं अल्लाह ताला उनको अजर ज़रूर दे। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें जो जिनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड टाइम्स फेस करना पड़ते हैं जिसका वो जिक्र भी नहीं करते और जिसका उनको पता भी नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ उन तमाम लोगों की जिनके वालिदैन या तो इस दुनिया में नहीं होते या हैं तो उनके पास मीन्स नहीं है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। तो ऐसे बच्चे ऐसे इदारों में जहाँ पल रहे हैं, अगर आप भी उनकी सपोर्ट करेंगे तो उनकी परवरिश और उनके जो हालात हैं वो शायद मज़ीद बेहतर हो जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि आपने देखा कि हमने आज सारा दिन यहाँ पर दारुल शफ़क़त यतीम खाना में बच्चों के साथ स्पेंड किया और किस तरह बच्चे खुशी से उछल कूद रहे थे और फिर हमने उनका लंच जो ब्रेक था वो भी आपके साथ कवर किया, उनके साथ बैठ के खाना खाया, बहुत मज़ा आया। और ये पूरा इदारा जो है वो किस तरह से काम करता है, कैसे इन छोटे छोटे बच्चों की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है और कैसे यहाँ पर उनको घर जैसा माहौल फ़राहम करने की कोशिश की जाती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ दारुल शफ़क़त के चेयरमैन सुहेल महमूद भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगी, उन्हें खुशामदीद भी कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब ईद मुबारक हो आपको, बहुत आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और भट्ट साहब से अक्सर हमारी मुलाकात रहती है, हम जब सियासत पर बात करें या बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बात हो, लेकिन आपका ये वाला रूप अलग से देखकर बड़ा अच्छा लगा कि ईद वाले दिन भी आप यहाँ बच्चों से ईद मिलने आए, उनके लिए तोहफ़े तहाइफ़ भी लाए और उनसे मुलाकातें भी की। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है भट्ट साहब, और बताइएगा थोड़ा सा इस दारुल शफ़क़त के बारे में। ये दारुल शफ़क़त जो है जी, ये अंजुमन हमायत इस्लाम का एक अदारा है और ये अंजुमन हमायत इस्लाम की बुनियाद जो है वो 140 साल पहले खलीफा हमीदुद्दीन जो हमारे मोची दरवाज़े जो अंदरून शहर है
वहाँ से रिलेट करते हैं और उन्होंने इस अदारे को शुरू किया क्योंकि उस वक़्त जो हालात थे वो पाकिस्तान तो बना नहीं हुआ था और मुसलमानों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। तो चंद मुसलमानों ने जो अंदरून शहर से इस तंजीम का आगाज़ करते हुए ये दरख्वास्त की हर मुसलमान से कि वो अपने घर में जो उनकी खातून हैं उनको कहें कि वो जब आटा गूंदें तो एक मुट्ठी आटा की जो है वो कनस्तर में डालें और वो कनस्तर जो है वो बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि वो उसको फिर बेच कर गंदम को ये इस अदारे की बुनियाद रखी। और यहाँ पे जो उस वक़्त तो एक मस्जिद थी वो उसी में उसकी बुनियाद मस्जिद भी थी और मुसलमानों के लिए एजुकेशन भी और मुसलमानों के बच्चों को वहाँ पे रखा भी जाता था। लेकिन ये अदारा बढ़ते बढ़ते आज आपने खुद देखा कि हज़ारों की तादाद में बच्चों को और बल्कि लाखों की तादाद में बच्चों को हम यहाँ से मुस्तफ़ीज़ कर रहे हैं। और इसको मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की वो अंजुमन हमायत इस्लाम। बिल्कुल सही। और हमने देखा यहाँ पर कि सिर्फ बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि उनको कोशिश की जाती है कि हर बेसिक ज़रूरत उनकी पूरी की जाए, वो चाहे ईद पर नए कपड़े पहनने की क्यों ना हो। मतलब तैयार होने से लेकर नए कपड़े पहनने और जूती पहनने तक बच्चों की जो एक्साइटमेंट थी, मुझे बड़ा मज़ा आया आज पूरा उनके साथ दिन स्पेंड करके। तो कैसे ये मैनेज किया जाता है, किस तरह से अरेंज किए जाते हैं फंड्स, क्या मैकेनिज्म? ये हमारा जो यतीम खाना है इसको कोई गवर्नमेंट की तो ना एड हम लेते हैं ना गवर्नमेंट से कोई हमारा एज सच डायरेक्ट लिंक है। ये 75 जो हमारे जनरल काउंसिल के मेंबर हैं वो इस अदारे को चला रहे हैं। और इसमें दारुल शफ़क़त में जो बच्चे की हम कफ़ालत करते हैं उसका बेसिक तो यही यतीम बच्चा और दूसरा ये है कि मस्कीन की भी हम यहाँ कफ़ालत करते हैं। मैंने देखा ऐसे बच्चे भी हैं जिनके दोनों पेरेंट्स हैं लेकिन वो सेपरेट हो गए, तलाक हो गई और दोनों ही नहीं बच्चों को रखना चाहते थे, आपने उनको भी पनाह दी? जी हम देखें उनको भी हमने यहाँ पनाह दी। और दूसरा जो सैलाब आते हैं और बच्चे जो है वो बाप माँ के बग़ैर जो वो भी हमारे पास आते हैं और ज़लज़ले की सूरत में भी ये जो डिसास्टर होते हैं तो उसमें जो बच्चे भी यहाँ आते हैं हम उनको रखते हैं और उनकी जो हम ना सिर्फ रहश बल्कि खाना पीना, उनकी तालीम और तरबियत और उनके इलाज मुआवजे का भी हम ही ख्याल रखते हैं। और उनकी एजुकेशन जो है वो हमारे अपने भी कॉलेज और स्कूल्स हैं और अगर वो बच्चा कोई अच्छी तालीम हासिल करना चाहे और अच्छे नंबर वो ले लेता है तो फिर हम उसको डॉक्टर बनने तक, इंजीनियर बनने तक, फौजी बनने पे या CSS का इम्तहान देने में या पुलिस अफसर सपोर्ट जारी रहती है। हम उनकी सपोर्ट जारी रखते हैं ताकि वो माशरे का एक बेहतरीन जुज़ बन के बाहर निकले। बिल्कुल, ये जो आप नेकी का काम कर रहे हैं, ये पूरा इदारा जिस तरह से काम कर रहा है और इस इदारे से मुंसलिक तमाम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, इस पाकिस्तान के लिए ही बेहतरीन काम नहीं कर रहे बल्कि आखिरत में भी उसका अजर जो है वो ज़रूर मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी जनरल काउंसिल के मेंबरान हैं जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताजर भी हैं, जजेस भी हैं, CSS जो हमारे रिटायर्ड पुलिस अफसर भी हैं और ये तकरीबन एक मजमुआ है हमारे माशरे के वो लोग जो जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे रखा है, वो अपनी आखिरत के लिए ये सारा काम कर रहे हैं और एजाज़ी तौर पे कर रहे हैं। कोई एक किसी अदारे का जो भी हेड है, स्पेशली हम जो दारुल शफ़क़त है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, एग्जाज़ी मेंबर, हमारी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसके 11 मेंबर हैं, मैं उसका चेयरमैन हूँ, एक हमारे सेक्रेटरी हैं और इस तरह कोई भी एक पेनी भी नहीं लेता किसी भी तरह से, बल्कि अपना खर्च खुद करते हैं और आकर इस अदारे पे भी खर्च करें। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और मैं देख रही हूँ कि बाहर तो तमाम बच्चों में ईदियाँ तकसीम कर दी, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ, छोटे बच्चे जिनकी उम्र बहुत छोटी सी है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और बट साहब आपने उनको ईदियाँ देनी है और ईद के दिन
बच्चों की खुशी क्या होती है, चीज़ ही मिल जाए, चीज़ खा ले हम ईदी स्पेंड करके जो है। और मैंने देखा बड़े बच्चों से पूछा भी कि वो ईद के दूसरे या तीसरे दिन फिर अपने घर भी जाते हैं, अपने घर। उनके लवाहिकीन हैं माँ बाप, तो ज़्यादातर मेजॉरिटी के माँ बाप नहीं हैं, जो अजीज़ व अकारब हैं, लेकिन वो जो लेके इधर आते हैं वो ईद बकरीद या जो भी कोई इनको कुछ होते हैं कि उसमें वो बच्चों के साथ गुजारना चाहते हैं तो वो आते हैं और हम उनके साथ उनको भेज देते हैं। और ये जो हमने जी जी बिल्कुल, ये आप ईदी तकसीम करें बच्चों में। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हिम्मत दे कि आप इन बच्चों के लिए हमेशा अपना किरदार जो है वो निभाते रहें। मैं एक मैसेज जो देना चाहता हूँ इस ईद के मौके पे कि उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन ताजरों के लिए और उन मुखय्यर हजरात के लिए कि ये यतीम खाना आपकी का मुंतज़र है, आपकी मदद का मुंतज़र है। आप इसी तरह यहाँ पे पैटर्नाइज करते जाएं, इनको सरपरस्ती करते जाएं, तो इंशाल्लाह दारुल शफ़क़त में जो बच्चे भी बड़े हैं छोटे हैं यहाँ से इंशाल्लाह ताला एक अजीम इंसान बन के निकलेंगे और माशरे के लिए और आप लोगों के लिए जो आप हमारी मदद करते हैं, आपके लिए आखिरत की भी दुआ और दुनिया की भी दुआ करते रहें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया बट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।